हेलो, जय हिंद। मैं महेश माली स्वागत करता हूं आपका एक और वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं इंग्लिश को समझने के कुछ बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू यूज अ डिक्शनरी। अब आप बोलेंगे डिक्शनरी यूज करने में सीखने लायक क्या है? हमको तो पहले से डिक्शनरी यूज करना आता है, हम यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार मैंने देखा है बहुत सारे लोग डिक्शनरी को सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं और जो उनको वर्ड का मीनिंग चाहिए वो प्रॉपरली नहीं लिया जाता। अगर आपको ये सीखना है तो ये वीडियो ध्यान से देखो, आपको बहुत फायदा होगा और आपको वर्ड का प्रॉपर मीनिंग देखने को मिलेगा। आप डिक्शनरी में कोई भी वर्ड अगर चूज करेंगे तो आपको उसमें उस वर्ड के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग आएंगे। जैसे हिंदी मराठी में आप देखते हैं तो एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग रहते हैं, अलग अलग मीनिंग आते हैं उसके। अब वैसा ही इंग्लिश में भी रहता है, एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग आते हैं। आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे या आपके पास अगर कोई मोबाइल डिक्शनरी है तो उसके अंदर आपको बहुत सारे मीनिंग देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास फिजिकल डिक्शनरी भी है, हार्ड कॉपी भी है, उसमें भी आपको एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग मिलेंगे। होता क्या है, एक राइटर एक वर्ड को क्या मीनिंग से यूज करता है वो डिपेंड करता है वहां पे उस सेंटेंस में उसका क्या काम है उसके ऊपर। हमको यह पहचानना आना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, डिक्शनरी में वर्ड ढूंढते हैं, पहला मीनिंग जो है वो सेलेक्ट करके अगर लिखते हैं तो हो सकता है कि बहुत बार आपका मीनिंग गलत आ जाए। ओके, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, अब सबको ये चीज समझ में आएगी ऐसा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इंग्लिश टीचर्स को तो पक्का ये बात समझ में आएगी। आपको ये देखना है कि आपके सेंटेंस में उस वर्ड को कैसा यूज किया है। कैसा मतलब वेदर इट इज यूज एज अ नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, क्योंकि सेम वर्ड्स अलग अलग काम कर सकते हैं, इसलिए हमको पता होना चाहिए कि किसका काम कर रहा है। अब एक वर्ड एग्जांपल के लेते हैं, एक वर्ड है टीयर, TEAR, टीयर। अब टीयर का अगर आप डिक्शनरी फॉलो करेंगे, जैसे मेरे पास ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की कॉपी है जिसमें मैं आपको बताता हूं कि जो टीयर ये वर्ड है सबसे पहले दिया जाएगा उसका प्रोनाउंसिएशन, IPA प्रोनाउंसिएशन, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन का ये। अब उसने जो प्रोनाउंसिएशन है वो बताया जाएगा और उसके बाद आता है वर्ब, मतलब जो नीचे मीनिंग दिए हैं एज अ वर्ब दिए हैं। एंड लेट मी टेल यू, एज अ वर्ब इसके कितने मीनिंग है। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीनिंग्स है उसके एज अ वर्ब, टीयर इस वर्ड के। ओके, अब मैं जब आगे बढ़ता हूं तो मुझे और मिलेंगे एज अ नाउन भी ये वर्ड यूज किया गया है टीयर, और एज अ नाउन उसके 2 मीनिंग दिए हैं, 2 अलग अलग मीनिंग आ सकते हैं उसके। आगे जाके फिर से एक बार नाउन उसका मीनिंग दिया है और उसके 4 अलग अलग मीनिंग्स है। उसके बाद एज अ वर्ब फिर से एक मीनिंग है। तो आप एक सेंटेंस में जब कोई वर्ड देखते हैं, आप डिक्शनरी में वो वर्ड का मीनिंग सर्च करते समय पहले देखिए कि आपको वर्ब चाहिए या नाउन चाहिए। अगर आपको लगता है वर्ब चाहिए तो वर्ब के पूरे मीनिंग्स देखिए, ये पहला स्टेप। और उसके बाद उसमें से जो मीनिंग आपके सेंटेंस में परफेक्ट बैठता है, आपके सेंटेंस में एकदम मैच करता है, वो मीनिंग वहां पे आपको यूज करना है। अदरवाइज टीयर का एज अ वर्ब देखेंगे तो मैं आपको शॉर्ट में मीनिंग पढ़ के बताता हूं। टू रेंड बाय होल्डिंग रिस्ट्रेनिंग 2 प्लेसेस, ऐसा इसका मतलब होता है। पहला मतलब टीयर फाड़ना ऐसा होता है। टू इंज्योर बाय पुलिंग अपार्ट, टू डिस्ट्रॉय और रेड्यूस, ऐसा भी मीनिंग होता है उसका। चौथा मीनिंग टू मेक विथ फोर्स एंड एनर्जी, ऐसा होता है। 5वां मीनिंग टू रिमूव बाय टीयरिंग, ऐसा होता है। टू डेमोलिश होता है, टू बिकम टॉर्न होता है, टू मूव और एक्ट विथ ग्रेट स्पीड,
एनर्जी और वायलेंस, ऐसा भी होता है। 9th, टू स्मैश और एंटर समथिंग विथ ग्रेट फोर्स, ऐसा भी होता है। अब इसमें से आपको कौन सा मीनिंग चाहिए ये आपको देखना है। अब टीयर का एज अ नाउन हम देखेंगे तो अ होल और ब्रेक कॉज्ड बाय टीयरिंग होता है, रैम्पेज ऐसा होता है, उसके बाद अ ड्रॉप ऑफ क्लियर सॉल्टी लिक्विड प्रोड्यूस फ्रॉम आई, ये भी मीनिंग होता है। समथिंग इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपेरेंट ड्रॉप, ये भी मीनिंग होता है। अ पार्शियली विट्रीफाइड बिट ऑफ क्ले इन ग्लास, ये भी मीनिंग होता है। चौथा मीनिंग है दैट विच कॉजेस और अकंपनीज टीयर्स, ये भी इसका मीनिंग होता है। एज अ वर्ब फिर से टू प्रोड्यूस टीयर्स, ऐसे भी होता है। तो एक वर्ड के इतने सारे मीनिंग होते हैं। ये टीयर एक वर्ड का पूरा एनालिसिस है, तो एक ही वर्ड अलग अलग मीनिंग लेता है। तो डिक्शनरी में आप ये चेक करो वर्ब है, एडजेक्टिव है कि नाउन है। और दूसरा काम आपको क्या करना है, उनमें से 10 मीनिंग्स होते हैं, आपके हिसाब से कौन सा है, उस सेंटेंस में कौन सा फिट बैठता है, ये आपको चेक करना है। आपको मैं एक और वर्ड का एग्जांपल देता हूं, ये भी तो बहुत अमेजिंग है वर्ड, और ये वर्ड है क्राउन। क्राउन को जब सेंटेंस में यूज करते हैं एज अ नाउन यूज कर सकते हैं, एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं, एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। तो पहले आपको देखना पड़ेगा आपके सेंटेंस में वो क्या काम कर रहा है। क्राउन के मीनिंग्स क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। एज अ नाउन जैसे क्राउन होता है, तो उस क्राउन का एज अ नाउन जब वो यूज किया जाता है तब उसके यू वोंट बिलीव टोटल कितने मीनिंग्स है। उसके टोटल 30 मीनिंग्स है, 30। तो सेंटेंस में जब कोई राइटर यूज करता है ना, वो 30 में से वो क्या बोलना चाहता है आपको चूज करना पड़ेगा। ये हो गया एज अ नाउन। जब वो एज अ वर्ब यूज किया जाता है तब यू विल सी दैट उसके टोटल 13 मीनिंग्स है, 13 क्राउन इस वर्ड के। आपके पास मोबाइल, आप चेक करके देखना क्या क्या मीनिंग्स है। मैं पूरे पढ़ के बताऊंगा तो इट विल टेक टाइम। और फिर से एज अ वर्ब एक और अलग मीनिंग दिया हुआ है, और उसके बाद एज अ प्रॉपर नाउन उसका और अलग से मीनिंग दिया हुआ है। इवन इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ओके, तो ऐसे अलग अलग मीनिंग्स वर्ड के होते हैं। मैंने बहुत सारे टेक्स्ट बुक में ये देखा है कि टेक्स्ट बुक में मीनिंग एक्सपेक्टेड अलग होता है और साइड में जो मीनिंग दिया हुआ रहता है वो अलग होता है। बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर फिर आपने बताया वो मीनिंग याद करना है कि जो दिया है वो याद करना। ऐसे वक्त में बहुत कंफ्यूजन होता है। ये बोलना कि टेक्स्ट बुक का करो तो मिसगाइड किए जैसा होता है, और ये बोलो कि मैंने जो बोला वो करो तो बच्चे पूछते फिर एग्जाम में रॉन्ग दिया तो कैसे। तो इसीलिए आप करेक्ट मीनिंग बच्चों को बताना चाहिए, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। तो डिक्शनरी स्टडी करना, वर्ड का मीनिंग सर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमको आना चाहिए एज ए टीचर, फिर हम बच्चों को उसका मीनिंग बता सकते हैं। ये हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है। तो चेक द मीनिंग, खुद भी स्ट्रांग बनो और अपने स्टूडेंट्स को भी स्ट्रांग बनाओ। होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। जय हिंद।